Hello students, now we will be doing the questions, the in-text question of chapter motion that are given in page number 109 and 1010, and here is the first question. A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square. 0. पहले अपन जो गिवन है उसको अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है. Acceleration is 0.1 meter per second square for 2 minutes. What is the time? 2 minutes. कह रहा है find speed, final velocity निकालना है, and the distance traveled, मतलब s, दो चीज़ें निकालनी है. So this is the things that are given. सबसे पहला convert कर लो. Acceleration is given in meter per second square, time is given in minute. You will have to convert time into second. So 2 minutes will be equal to 2 into 60 second. That is equal to 120 second. ठीक है. First thing that you have to calculate is velocity. A is given, T is given और दिया है अब बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. मैंने बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u क्या लोगे? 0. जब भी रेस्ट से चलो तो u क्या लोगे? 0. लगा दो फर्स्ट इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस at. v इज इक्वल टू 0 प्लस a कितना हो गया आपका? 0.1 इंटू टाइम कितना है? 120. सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 12 meter per second. This is the first part. Second part, you have to calculate the displacement. You can either use the second equation of motion or you can use the third equation of motion. I will use the second क्योंकि initial velocity क्या है? 0. तो बहुत easy हो जाता है. So देखो कैसे u 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a कितना है? 0.1 इंटू टाइम कितना है? 120 और t का स्क्वायर है मतलब 120 इंटू 120. 0.1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 सा 2 6 सा 12 6 सा 72. You will get the final answer as displacement is 720 meter. This is the first question. Okay. Now we will move to the second question. See, let me rub this one. Now we will move to the second question. आप खुद से भी सॉल्व करने की सोचा करो, है ना. मैं तो बस मार्गदर्शन के लिए हूँ. डू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन. नाउ लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन. Second question says a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Now train is already traveling at speed of 90 km per hour. ये travel कर रहा है. फिर कह रहा है brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. What is the acceleration? -0.5 meter per second square. जब भी ब्रेक लगेंगे ना अपने आप एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना है. फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रॉट टू रेस्ट मतलब v क्या हो गया? 0. हाउ फार मतलब डिस्प्लेसमेंट. नाउ ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू ओवर हियर इज, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में है. कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया 90 इंटू, मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18. 18 1 ज़ा 18, 5 ज़ा 5 5 ज़ा कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट s. अब देखो यहाँ पे टाइम नहीं दिया, u दिया है, v दिया है, a दिया है, s निकालना है. तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? थर्ड इक्वेशन. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v हो गया 0, u इज 25 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस एक्सेलरेशन इज 0.5
5 इंटू एस, 25 का स्क्वायर इज 625, 2 इंटू 0.5, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये कितना होता है 1, तो 1 इंटू एस कितना आएगा एस, ये 5 नहीं है ये एस है, ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट है ये, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 625 मीटर, आ गया आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन को देख के करते जाना है। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड न्यूमेरिकल। So here we go with the third question. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration कितना है 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second, टाइम कितना हो गया 3 second आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब u क्या है 0, मैंने बताया था अगर स्टार्ट हो रही है तो u हमेशा क्या होगा 0, निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी। नाउ सी, जनरली जो भी आपका आंसर है हमेशा अपन मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन किस में दिया है, एक्सेलरेशन इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड तो सेम है, बस मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आप ये याद कर लो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू या 2 सीधे कर लो 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। v आपको निकालना है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे v इज इक्वल टू u प्लस at, 0 प्लस 2/100 इंटू वॉट इज द टाइम 3, तो हो गया 2 3 6/100 दैट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। I hope it is clear to you. Now we will move on to the next question. ठीक, so the next question is, a stone is thrown vertically upward. Sorry, not this one. A racing car. Fourth question. Question number 4. A racing car वाला. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Acceleration is given 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second? S आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब u क्या है 0। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर गिवन। s निकालना है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। कौन सी पुट करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू u 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, मैं इसको सीधे हटा रहा हूँ, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 4 टाइम 10 मतलब 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 2 1 2 2 आंसर आ गया 200 मीटर। So this was the fourth question. Okay, it's very simple, you just have to apply the formula. Now we will move on to the fifth question. So here goes the fifth question. A stone thrown in a vertically upward direction with velocity of 5 meter per second square. If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये ग्राउंड है आपका, सपोज दिस इज पॉइंट ए, आई एम थ्रोइंग द स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ मैंने फेंका, स्टोन गया पॉइंट बी पर। सबसे पहले
विथ वॉट वेलोसिटी आई एम थ्रोइंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो अगर मैंने ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, नीचे लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है मेरा इस क्वेश्चन में, उसे मैं कितना लूँगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई टेक द एक्सेलरेशन एज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होगा, मैंने स्क्वायर गलती से लगा दिया था। नाउ व्हेन आई एम थ्रोइंग, सपोज ये चौक है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा। जैसे ये चौक ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी ना वापस लौटेगी। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और ऊपर चली जाती। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, 0। आपको निकालना क्या है, हाइट मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एस u दिया है, a दिया है, v दिया है, s निकालना है। कौन सा क्वेश्चन पुट करोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल कितना हो गया, 0। इनिशियल कितना है, 5, 2। एक्सेलरेशन कितना है, -10। माइनस साइन नहीं पुट करोगे तो आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। और डिस्प्लेसमेंट -5 का स्क्वायर 25 -20 इंटू एस, ये 20 नीचे आ गया, -25 अपॉन -20 इज इक्वल टू एस, माइनस प्लस कैंसिल करोगे कितना आएगा, 5/4। 5/4 कितना होता है बेटा, 1.25 मीटर। दिस इज द हाइट दैट द स्टोन विल रीच। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन, निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन। टी भी मुझे निकालना है, टी भी क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी टाइम निकालना हो ना, टाइम के लिए हमेशा कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0, u कितना है, 5, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, 5 प्लस इंटू माइनस, -10t। ये -10t इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 5। t कितना हो गया, 5/10, या t आपका हो गया 0.5 सेकेंड। आ गया आपका आंसर। So the stone will reach the highest point in 0.5 second. Do these questions in your notebook as well. Okay.